हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिदम्स के कुछ बेसिक्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस log b है। अगर यहाँ पे n नंबर्स भी होते हैं, उनका log मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होता है, मतलब log a प्लस log b प्लस log c एंड सो ऑन। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, log b बेस a, जो नीचे की साइड a है ना, उसको बेस a बोलेंगे। ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, log b अपॉन log a भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है, a जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक। तो log पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 3 क्या कह रहा है हमें, log b बेस a अगर है तो उसको हम 1 अपॉन log a बेस b भी लिख सकते हैं। एक्चुअली इसमें करा क्या है, जरा सेकंड पॉइंट देखो, ऊपर वाले में log b अपॉन log a है। अब log b को log a के नीचे ले गए। ठीक है। अब log a के नीचे log b हो गया है, तो log a बेस b बन गया है। मतलब जो नीचे हो जाता है ना अपॉन में, वो बेस बन जाएगा, बेस कह सकते हैं उसे। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट उसी से रिलेट करके समझने वाली बात है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, a की पावर log b बेस n है। अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको b की पावर log a बेस n लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। और अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि log a डिवाइड बाय log b है, तो इसको हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। जैसे ऊपर था log a मल्टीप्लाई में b, तो उसको log a प्लस log b लिख सकते थे। अब जो डिवाइड में होगा उसको माइनस में लिखेंगे, log a माइनस log b। सिक्स पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर log a की पावर n है तो उसको log n इंटू log a लिख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है log a की पावर n, इसको हम n इंटू log a भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, log के अंदर जो लिखा है, log फंक्शन है, जैसे उसके अंदर a है, मतलब a कोई नंबर है मान लो, उसके ऊपर सिर्फ पावर है ना, तो वो चीज आगे आ रही है। अगर मान लो log a की पावर n जो मैंने कहा है, और तुम सोच रहे हो कि log a है फिर होल की पावर n, तो वो आगे नहीं आएगा उसमें। जैसे कि मतलब जैसे मान लो log 5 है, 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 स्क्वायर है मतलब। तो इस ऐसे केस में जो पावर होगी वो बाहर आएगी। अब मानो log 5 है फिर उसका होल स्क्वायर है, तो उसमें वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब ये जो बेसिक्स चीज थी, ये तो ध्यान हो गया। ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूलेज याद कर लो, 3 फॉर्मूले याद कर लो। 3 क्या, 2 फॉर्मूले कहने को तो 2 फॉर्मूले याद करने को, एक तो अपने आप बन जाएगा उससे अगर 2 याद हो गए तो। पहला फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स को क्या x कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। अब इसमें पैटर्न देख लो, जो ऑड पावर है उसके सामने पॉजिटिव है, इवन पावर के सामने नेगेटिव है। ठीक है। अपॉन में पावर के हिसाब से अपॉन में आ रहा है। ठीक है। जैसे x की पावर 1 है तो अपॉन में 1, x की पावर 2 है तो अपॉन में 2। ठीक। अब सेकंड पॉइंट देखो, log 1 माइनस एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ी ब्रैकेट लगा लो, उसके अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। इसमें सब में पॉजिटिव होगा और होल ब्रैकेट के सामने माइनस आ जाएगा और पावर के अकॉर्डिंग डिवाइड में आएगा। ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट याद हो गए, फॉर्मूले याद हो गए, तो थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। प्लस वाले को माइनस वाले के साथ ऐसे करा है, देखो log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अब तुमने देखो जरा ऊपर देखो, कहाँ गया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में देखो a बाई बी था, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b। बस इसमें भी यही करा है, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला पता है, log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला पता है, पुट करा तो हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है। अब देखो, एक याद कर लर्न करने वाली चीज देखना। अब मान लो तुम्हारे पास है 5 की पावर 5 की पावर log 7 बेस 5। ठीक है। तो ये 7 के इक्वल होगा। इसको समझ रहे हो, 5 log 5 7, ये किसके इक्वल होगा, 7। अब कैसे, हाउ, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे होगा।
अब इसमें देखो, हमें पहले क्या करना होगा, 5 log 7 बेस 5 को वायलेट कर लो, ठीक है। अब टेक लॉग बोथ साइड, अब देखो जो फंक्शन होते हैं ना उसमें टेक लॉग टेक कहा जाता है। जैसे मान लो तुम मैथमेटिक्स अलजेब्रा सॉल्व करते हो तो वहां पे कभी जरूरत पड़ती है तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ऑन बोथ साइड करते हो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय लॉग नहीं कहोगे, टेक लॉग बोथ साइड कहोगे, ठीक है। और जब लॉग लिया दोनों तरफ तो ये लॉग वाई हुआ इक्वल टू लॉग ऑफ 5 की पावर लॉग 5 लॉग 7 बेस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लॉग ए की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ए। अब यहाँ पे देखो ना 5 की पावर है, मतलब लॉग 5 की पावर नहीं है, 5 की पावर लॉग 7 बेस 5 है, ठीक है। तो अब वो बाहर आ जाएगा जो पावर में है, तो log y इक्वल टू log 7 बेस 5 इंटू log 5। log 7 बेस 5 को कैसे लिख सकते हैं, log 7 अपॉन log 5 इंटू में log 5, log 5 हट गया, log y इक्वल टू log 7, तो y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो इस तरह से अब जब भी तुम्हें इस टाइप के दिख जाएंगे ना जो पावर में हो और कुछ समझ ना रहा हो कि किसके इक्वल होगा, तो बेसिक्स पे चले जाओ, इसको कोई चीज लेट कर लो, y लेट कर लो, z लेट कर लो, जो लेट करना है करो और इसी तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है। अब एक और चीज देखो, दो दो लॉग होंगे, एक तो एलओजी लॉग, एक होगा एलएन लॉग। जो एलओजी लॉग होता है वो तो नॉर्मल लॉग कहते हैं उसे नॉर्मल। जो एलओजी होगा उसे तो नॉर्मल लॉग कहेंगे, ठीक है। जो एलएन से होगा ना उसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलएन है, एलएन इज इक्वल टू बस 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग को कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ln2 है, ठीक है। अब ln2 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो ln2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसको पहले 2.303 लॉग कर दो, आज 2.303 लॉग 2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तुम्हें लॉग 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, वो मैं आगे सिखाता हूँ। बस ये दो ग्राफ है, एक ये किसके नेक्स्ट स्लाइड में फिर बताता हूँ, ठीक है। तो पहली स्लाइड में ये है log n बेस a का ग्राफ, जिसमें a जो है 1 से बड़ा हो, तो इस टाइप का ग्राफ आता है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इस स्लाइड में log mod x बेस a, mod x का मतलब क्या है, x की तुम कोई भी वैल्यू रखोगे ना वो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब y पॉजिटिव रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो मतलब वैसे मतलब लॉग के केस में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, अगर 0 से छोटा हो 1 से छोटा हो जाता है ना, जैसे x मान लो अगर 1 से छोटा होगा तो समझ लेना वो 0 बनेगा, y 0 आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। ये सीखेंगे हम आगे आगे के वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे होता है ये आखिर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ग्राफ याद कर लेना, मॉड एक्स। देखो सिंपल सा तरीका है, जब log x बेस a का ग्राफ तुमने ये याद करा मान लो, ठीक है। अब जहां मॉड x आ गया ना अंदर, तो मिरर इमेज बना दो इसकी, y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज हो जाएगी इसकी, और बाकी सब। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ वो रखी है, वैल्यूज रखी है लॉग की, इनको याद कर लो। याद करना थोड़ा सा आसान है, देखो log 1 की वैल्यू 0 रहेगी और log 10 की वैल्यू 1 रहेगी। ये तब की बता रहा हूँ जब बेस 10 रहेगा इनका, ठीक है। एक होता है बेस ई की वैल्यू पता ही है 2.732 शायद समथिंग होती है, ठीक है। याद रखना log बेस 10 रहेगा तब ये वैल्यूज ऐसी रहेंगी, ठीक है। बस log 1 की और log 10 की वैल्यू हर बार यही रहेगी, ओके। अब log 2 है, log 2 बेस 10 है, इसकी वैल्यू 0.30, log 3 बेस 10 है, इसकी वैल्यू 0.48। अब log 4 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो सिंपल हो गया, log 2 की पावर 2 लिख सकते हो, जो पावर में गया है वो बाहर लिख लेते हैं, और जो log 4 बेस 10 को हम 0.60 लिख सकते हैं, इसको चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, log 2 की पावर 2 जो पावर में है उसको बाहर मल्टीप्लाई में चला गया, तो log 2 की वैल्यू 0.30 ऊपर निकाल लिया, 0.30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.60, log 5 बेस 10 की वैल्यू 0.70, log 6 बेस 10 की 0.77। हाँ
ऐसे करके वैल्यूज याद कर लो। log 9 की वैल्यू आसान है निकालना, log 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 होगा, 2 को आगे मल्टीप्लाई में ले जाओ, log 3 की वैल्यू पता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और log 6 की कैसे निकाल सकते हो log 2 इंटू 3 कर दो, है ना, उस हिसाब से निकाल लेंगे ऐसे करते करते। तो अगले वीडियो में हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे और अंडरस्टैंडिंग होगी लॉगरिदम के ऊपर। और ये इजी टॉपिक है, समझने के लिए इजी है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान दे दोगे ना, तो वो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। बस बहुत मतलब अगर आपको आपको इसके ऊपर बेसिक्स क्लियर है ना, तो समझ लो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मीडियम लेवल का लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।